सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द अग्रवाल क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का पार्ट 2। और हम पार्ट 2 में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं रोमन नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स। आपने अगर पार्ट 1 देखा हो तो उसमें हमने क्या किया था, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। हमने उसमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का नंबर रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो और आज हम इस पार्ट में रोमन नंबर्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स करने वाले हैं। तो गाइस देखो, मैं रोमन नंबर ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ फ्रॉम माय एनालिसिस कि 50% स्टूडेंट्स को रोमन नंबर्स आता है। ठीक है, रोमन नंबर्स आता है। और गाइस जो स्टूडेंट है अपना, वो रोमन नंबर आई थिंक सो 4th या 5th से करते आता है, क्योंकि स्कूल में 4th या 5th में रोमन नंबर्स को बहुत अच्छी तरह उनको करा दिया जाता है, राइट। बट अभी भी मैं कह रहा हूँ, किसी को भी डाउट हो रोमन नंबर्स में कि भाई ये क्या चीज़ होती है, तो मैं वो बस मुझे कमेंट कर दे कि हालांकि मुझे पता तो चले कि भाई आपको आता है या नहीं आता, तो वो कमेंट करे। अगर किसी को नहीं आता है कि फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा। ओके गाइस। और हाँ, अगर जिसको आता है पर वो थोड़ा उसको मतलब याद नहीं आ रहा है, तो मैं एक इमेज शो कर रहा हूँ, इससे उसको अच्छे से याद आ जाएगा। देखिए गाइस, मैंने एक इमेज शो कर दी रोमन नंबर्स की, जिसमें 1 to 100 के रोमन नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ से वो बंदा मतलब बच्चा रिकॉल कर सकता है। ओके गाइस। और मैंने आपको पहले बताया, जिसको भी कुछ भी डाउट हो रोमन नंबर्स में, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता हो, तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस जरूर लाऊंगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स पे कि वो क्या होता है। सो आइए गाइज, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो गाइज हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं हम ये देखेंगे और इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। ओके, सो पहला है हमारे पास नेचुरल नंबर। अब आप मुझको, आपके मन में एक आइडिया आ रहा होगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है। मतलब नेचुरल वर्ड सुनते ही, नेचुरल मतलब एकदम नेचुरल, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो अपने आप में ही है एक। ठीक है, तो नेचुरल का यही मतलब होता है कि वो अपने आप में ही है एक, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? मतलब कोई भी नॉर्मल नंबर ले लो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, जहाँ तक ले जाना ले जाओ आप, वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। बट हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से मेरा मतलब है कि इसमें ये सारे नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स हैं, बट जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं होगा इसमें नेचुरल नंबर। जीरो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं गिना जाता, राइट। बाकी आप कोई भी नंबर ले लो, वो सारे नेचुरल नंबर आपके होंगे, राइट। ओके, अब देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? जीरो से। बाकी जीरो से स्टार्ट हुए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें यही होता है कि ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। बाकी ये भी नेचुरल नंबर हैं सारे, पर इसमें होल नंबर था तो जीरो भी आना था साथ में, राइट। इन्हें होल नंबर कहते हैं। होल नंबर वो हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब आते हैं इंटीजर्स पे। देखो गाइस, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मतलब पॉजिटिव से मेरा मतलब ये है कि पॉजिटिव मतलब ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। देखो, जैसे कि मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूँ, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव भी लिखे हैं, नेगेटिव भी लिखे हैं। तो ये दोनों ही इंटीजर्स कहलाए जाएंगे। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी नेगेटिव मतलब इंटीजर में ही आता है। ओके, अब इवन नंबर देखो। इवन नंबर तो बहुत ईजी है, एक बस दिमाग में बात बैठा लो इवन नंबर के लिए। तो आपको जो भी नंबर गिवन है, आपसे पूछ लेगा इवन है या नहीं है, कुछ ही नहीं है, उसको सिंपली 2 से डिवाइड करके देखो। पर अगर पूरा वो डिवाइड हो गया 2 से, डिवीजन तो आती होगी आप लोगों को, तो अगर वो पूरा डिवाइड हो गया 2 से, समझ लो वो इवन है। क्या है वो? इवन है। क्योंकि जो नंबर 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं, जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं ना, उनको इवन कहते हैं। दैट्स ऑल, बस इतना है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 48 हो गया, 62 हो गया। हाँ, तो ये सब नंबर जो हैं इवन, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे पूरे। कोई भी पॉइंट में आंसर नहीं आता, ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इवन नंबर होंगे सारे हमारे, ठीक है। अब आते हैं ऑड नंबर पे। तो ऑड नंबर बिल्कुल इसका अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। ऑड नंबर में क्या होगा कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 2 से। ये कभी भी, ये वाले ऑड नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से कभी भी पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल 3। अब आप मुझे खुद बताओ, 3 के डिवाइड होगा 2 से? मतलब ही नहीं होता।
राइट ना। अब जैसे कि एक और एग्जांपल 5, 7 और 9 हो गया, तो ये ऑड नंबर्स हैं, ये 2 से जाएंगे ही नहीं, 2 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। 11 हो गया, 13 हो गया, तो ऐसे नंबर्स हैं ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते 2 से, तो ये हमारे ऑड नंबर्स में आते हैं। और जो डिवाइड हो सकते हैं 2 से पूरे पूरे डिवाइड, तो उनको हम इवन कहते हैं। ओके, तो अब आते हैं रैशनल। बहुत नई टर्म लग रही होगी आपको रैशनल नंबर की, भाई रैशनल नंबर क्या आ गया ये, है ना। रैशनल नंबर बहुत नया टर्म लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो रैशनल नंबर टॉपिक है ये वैसे 7th और 8th में आता है, बट अभी आपको कराऊंगा मैं, ये भी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगा, तो देख लेना आप। तो रैशनल नंबर, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिंपली रैशनल क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगवा देता हूँ कि व्हाट इज रैशनल नंबर। सो व्हाट इज रैशनल नंबर। देखो भाई, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? फ्रैक्शन की, मतलब p/q की फॉर्म में होते हैं, एक तरह से कह सकते हो। बस इतना याद रखना कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। कैसे? देखो इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं ये, जैसे को p/q। p और q से कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ मैंने ऐसे लिखा है, कोई भी अल्फाबेट देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम तो बस ऐसे इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो p/q की फॉर्म में होते हैं। किसकी p/q की फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म, राइट, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। क्योंकि आपको कोई भी नंबर दिख जाए वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया, राइट। बट उसमें भी एक शर्त है हमारी, उसमें भी एक कि भाई जो हमारा डिनोमिनेटर है, दिस इज आवर डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखो, गार्ड मान लो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, रैशनल नंबर हमको पता है, बट जो उसका डिनोमिनेटर है नीचे वाला, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो जाए उससे मैं मतलब नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, अब मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। 5/4, क्या ये रैशनल होगा? जी बिल्कुल होगा। 5/4 ये एक नेचुरल नंबर है और बटे की शक्ल में है, तो यार ये नेचुरल मतलब रैशनल नंबर है। अगर मैं ये लिख दूँ कि ये रैशनल नंबर होगा, ध्यान से देखो जरा, मैंने अभी क्या बताया है, ये रैशनल नंबर होगा? जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भाई मैं तो कहा है ना कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो 0 हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि यहाँ तो 0 हो गया, तो भाई ये रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर ये होगा, ये बटे की शक्ल में एकदम परफेक्टली है, तो ये होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स भी लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, लिख देते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ भी ले लो, 1/2 ले लो, 3/5 ले लो, कोई भी आप फ्रैक्शन उठा सकते हो, ठीक है। ये आपके रैशनल नंबर हो गए जो p/q की मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब आगे देखते हैं कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट, इररेशनल नंबर वो होते हैं जो मतलब जो बटे की शक्ल में तो होते हैं, बट कहीं ना कहीं में प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये बटे की शक्ल में तो है, बट यहाँ पे शर्त मैंने आपको बताई ना कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 है ना यहाँ पे, तो ये रैशनल नहीं होगा, बटे की तो है शक्ल में। तो एक एग्जांपल इररेशनल का यही हो गया कि 1/0, जिसके नीचे भी 0 आ रहा है, जैसे कि 5/0, 2/0, ये सारे इररेशनल नंबर्स हमारे क्या है? इररेशनल नंबर्स। और भी एग्जांपल होते हैं रूट के, पर मैं अगर आप रूट के एग्जांपल लिखूंगा तो आपको रूट समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपने रूट अभी पढ़ा नहीं है येट, तो वो भी पढ़ेंगे, वीडियो आएगा उसके ऊपर भी सेपरेट। बट अभी यहाँ ध्यान दो, बस मैं आपको एक आइडिया लगवा रहा हूँ रैशनल और इररेशनल में। ये इनको इररेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि नीचे 0 है, और नीचे 0 होगा तो वो रैशनल तो होगा नहीं, तो इररेशनल ही माना जाएगा ना वो, तो हम इसको इररेशनल कंसिडर करेंगे। अब आते हैं 2 बचे बस हमारे, अब आते हैं सेकेंड लास्ट पे जो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो मतलब अपनी टेबल में आते हैं, बस अपनी टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। सपोज करो मेरे पास 2 है, 3 है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 2 है, 3 है और 5 है, तो ये क्या हो गए? ये प्राइम नंबर हो गए। ये सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में आपको दिखेंगे भी नहीं है। क्या 2 अपने अलावा किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता। 3 अपने अलावा किसी और टेबल में आता है? नहीं आता। ऐसी 5, तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, जो अपनी टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि 2 था, 3 था, 5 था, कोई बड़े नंबर ले लेते हैं, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं, दूसरों की टेबल में नहीं आते,
अब आते हैं गाइस कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट ना प्राइम का बिल्कुल अपोजिट है। कंपोजिट अपोजिट रिलेट करो थोड़ा कि प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स के बिल्कुल अपोजिट है कंपोजिट नंबर। कैसे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि अपनी टेबल में तो आते हैं, वो तो नॉर्मल है, कॉमन है, वो तो अपनी टेबल में आएंगे, पर दूसरों की टेबल में भी आएंगे। कैसे? देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या? 4। भाई 4 अपनी टेबल में तो आता है, 4 1 4, और किसी की टेबल में आता है 4, 2 की टेबल में आता है 2 2 4। ठीक है, तो इन्हीं नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो अपने अलावा अपने टेबल में तो आए और अपने अलावा भी दूसरे की टेबल में आ जाएं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। तो ये वो सारे नंबर्स कंपोजिट हैं जो कि अपने टेबल में तो आते हैं बट दूसरों की टेबल में भी आते हैं। सो गाइस यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको होप करता हूँ कि समझ में आया होगा। बिल्कुल क्लियर है, कुछ ज़्यादा टफ उसमें कुछ मुझे लगा नहीं मतलब आपको करने के लिए। तो यार दिस इज सिंपल, प्रीटी सिंपल। ओके, सो गाइस यहाँ पर जो हमारा नंबर है न्यूमेरिक सिस्टम ये ख़त्म होता है। तो आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, चाहे इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम से रिगार्डिंग, या मतलब जो हमने करा था अभी रोमन न्यूमरल्स के रिगार्डिंग, या नेचुरल टाइप्स ऑफ नंबर्स के रिगार्डिंग, कमेंट जरूर कर देना प्लीज, शर्माना नहीं कमेंट करने में। कोई इतना सा भी डाउट लगे कमेंट जरूर करना, चाहे इसके रिगार्डिंग डाउट हो, टाइप्स ऑफ नंबर्स के, रोमन न्यूमरल्स के, या इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम के, प्लीज कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, गुड बाय।